हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जो कि हमारी घटनाचक्र पॉलिटी सीरीज है, उसको कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं, जो कि डील करता है क्वेश्चंस हाई कोर्ट के। यहाँ हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और बाकी इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं स्टेट लेजिस्लेचर तक के, वो सब कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका जो है कि मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया, तो आप वहां से विजिट कर सकते हैं। सो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं हाई कोर्ट के बारे में, देन जो है कि हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले जो है कि हमारी जो इंडियन जुडिशरी है, अपनी इंडियन जुडिशरी, वो क्या कैसी है, किस टाइप की है इंडियन जुडिशरी हमारी, जो है कि इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशरी को हम लोग फॉलो करते हैं। इंटीग्रेटेड फॉलो जुडिशरी है जो कि इंडिपेंडेंस इन नेचर है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, इंडिपेंडेंस प्लस इंटीग्रेटेड है। और इंटीग्रेटेड का जुडिशरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो है कि हायरार्की को फॉलो किया जाता है, मीन्स हायरार्की ऑफ द कोर्ट सिस्टम है। तो यहाँ पे जो है कि देखें तो हमारी इंडियन जुडिशरी जो है, इंडियन जुडिशरी एपेक्स लेवल पे मींस हाईएस्ट बॉडी कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट। देन उससे नीचे है आपकी हाई कोर्ट। देन सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, जिसमें जो है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें तो इसमें आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देन जो है कि आप सेशन कोर्ट्स कह लीजिए, सेशन कोर्ट कह लीजिए। सेशंस कोर्ट को जब देखिए, इनमें दो छोटा सा डिफरेंस बता दो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है कि तब बोला जाता है जब सिविल केसेस से जो है कि रिलेट करते हैं कोर्ट जजेस, और सेशन कोर्ट तब बोला जाता है जब क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड हो, क्रिमिनल केसेस। देन जो है कि इसी में जो है कि बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जिसमें आपने ग्राम न्यायालय सुना होगा, ग्राम न्यायालय, लोक अदालत। देन जो है कि आपके फैमिली कोर्ट्स हो गए, फैमिली कोर्ट। और भी जो है कि अदर कोर्ट्स हो गए, जैसे अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होते हैं। देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ऑल फॉर्म दी सिस्टम ऑफ दी अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट। और यहाँ जो है कि हम कुछ और बातें याद करें तो सुप्रीम कोर्ट हमें याद आना चाहिए, ये हमारे पार्ट 5 यूनियन में, जो कि कौन से आर्टिकल आपके 124 से 147 में जो है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात है। देन जो है हाई कोर्ट की बात करें तो ये हमारे पार्ट 6, जो कि आर्टिकल कहां से कहां तक है, ये आपके 214 से लेके, आपको याद आना चाहिए, ये हमारे 232 तक में बात है। और देखिए यहाँ पे जो है कि बेसिकली देखिए तो 214 से 231 में है। 231 में अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो आर्टिकल है हमारा 232, ये जो है कि रिपील हो चुका है, इसको जो है कि रिपील कर दिया जाए, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें तो ये भी हमारे पार्ट 6 में है। पार्ट 6 में आर्टिकल 233 से 237 तक। तो ये जो है कि आप बेसिकली याद रखेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, देखिए अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल याद रहता है 124 से 147 है, तो हाई कोर्ट को याद करने के लिए सिंपल सी बात है, याद कर लीजिए आप 214। जैसे यहाँ पे 124 है तो यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, तो ऐसे आपको याद रखना है। देन जो है कि कुछ अदर बातें कर लें तो यहाँ पे जो है कि हमें याद आना चाहिए, पार्ट 6 जो है कि हमारा बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है कि इंफॉर्मेशन देता है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट से, जो कि हमारे आर्टिकल 152 से लेके 237 तक में जो है कि इसकी बात है। इसमें जो है कि देखें तो हमारा जो है कि आर्टिकल जो है कि 152 जो है कि बेसिकली बात करता है जनरल पर्पज, और जो है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड बातें करता है। देन 153 से आपका जो है 167 तक जो है कि कहाँ बात है, इसमें जो है कि आपके गवर्नर की बात है, गवर्नर जो कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा। देन 168 से लेके आपका 212 तक बात है आपके स्टेट गवर्नमेंट की, मीन जो है कि स्टेट गवर्नमेंट मीन लेजिस्लेचर, असेंबली, इन सब की। देन 213 क्या है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। देन जो है 214 से, ये तो आप यहाँ देख ही रहे हैं, 214 से जो है कि 232 या 231 कह लीजिए, ये हमारे जो है कि हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है। पार्ट 6 में जो है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट है 233 से 237 तक। देन जो है कि इसके बारे में यहाँ तक हमने ये बातें कर ली। अब कुछ जो है कि बेसिकली बात करते हैं आपके अदर जो है कि हाई कोर्ट से रिलेटेड की। तो यहाँ पे मैं आपको जो है कि थोड़ा ब्रीफ कर दूं, यहाँ पे जो है कि हमारे हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को देखिए हम देख लेते हैं। हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जो है कि हमारी क्या है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी जो है कि एपेक्स जुडिशियल बॉडी है, एपेक्स जुडिशियरी बॉडी है। तो आप जो है कि ये याद रखेंगे। देन आर्टिकल्स आपको याद है, यहाँ पे जो है कि कौन होते हैं, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, मीन जाए कि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे। और अदर जजेस कितने होंगे, अदर यहाँ पे देखिए हम सुप्रीम कोर्ट की यहाँ कंपैरेटिव एनालिसिस में थोड़ा समझिए। सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो यहाँ पे जो है कि टोटल नंबर ऑफ जजेस जो है कि फिक्स है 34 है, जिसमें एक सीजीआई होंगे और आपके जो है 33 अदर जजेस होंगे, जो कि टाइम टू टाइम पार्लियामेंट जो है कि चेंज करता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो होंगे, पर अदर जजेस जो होते हैं, अदर जजेस, दे आर डिटरमाइंड बाय दी, जो है कि आपके
प्रेसिडेंट जो है कि डिटरमाइन करते हैं टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, देन अदर जजेस जो है कि आपके अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, जो कि टाइम टू टाइम जो है कि वो जो है कि नंबर ऑफ जजेस को डिटरमाइन किया जाता है। मीन जो कि हर हाई कोर्ट में, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, या हाई कोर्ट ऑफ जो है कि हमारा प्रयागराज कह लीजिए, जो कि हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद है, देन जो है कि और भी बाकी हाई कोर्ट है अदर स्टेट के, तो सबके नंबर ऑफ जजेस जो है कि डिफरेंट रहेंगे। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे जो है कि डिफरेंट नंबर जजेस जो है कि डिफर कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिक्स स्ट्रेंथ नहीं है। देन और अगर बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। क्वालिफिकेशन जो है, आप जानते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। देन सिटीजन ऑफ इंडिया जो है कि एटलीस्ट लिस्ट जो है कि एटलीस्ट 10 ईयर हेल्ड होने चाहिए जुडिशियल ऑफिस में, जो है कि जुडिशियल ऑफिस में जो है कि 10 ईयर के लिए रहने चाहिए। वो भी कहाँ पे, इंडियन टेरिटरी में, कहीं बाहर से नहीं, इंडिया के टेरिटरी में अगर 10 साल के लिए जुडिशियल ऑफिस हेल्ड किए हैं, देन जो है कि एटलीस्ट जो है कि यहाँ पे जुडिशियल ऑफिस 10 ईयर या तो 10 ईयर जो है कि आपके एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट होनी चाहिए, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर जो है कि कोर्ट्स इन सेशन में, जो है कि कोर्ट्स इन सक्सेशन में जो है कि वो हाई कोर्ट होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। तो ये जो है कि 3 एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो कि हमारे क्वालिफिकेशन ऑफ दी हाई कोर्ट जजेस की है, जो कि आप याद रखेंगे। बेसिकली सिटीजन ऑफ इंडिया, 10 साल जो है कि जुडिशियल ऑफिस हेल्ड करने चाहिए, वो भी इंडिया में, या तो 10 साल जो है कि एडवोकेट होने चाहिए इन दी हाई कोर्ट, और जो है कि 2 या 2 सच कोर्ट्स में जो है कि इनका सक्सेशन जो है कि होना चाहिए। तो ये सब जो है कि कुछ बेसिक डिटेल्स है, हमने याद कर ली। और जो है कि आप इनके देखिए रिटायरमेंट एज की बात करें, तो रिटायरमेंट एज जो है कि कितनी है, अभी प्रेजेंट है 62 ईयर्स पे है। मीन जो कि प्रीवियसली जो है कि 60 थी, यहाँ से बढ़ा के अभी करंटली जो है कि 62 कर दी गई है। अभी बात चल रही है, ये एक अमेंडमेंट जो है कि अपील किया गया था कि इनकी एज भी, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की कितनी है, रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स, तो इनकी भी जो है कि 65 ईयर्स कर दे। तो ये अभी प्रपोजल जो है कि पास नहीं हुआ है ये बिल, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, अभी प्रेजेंट कितनी है, 62 है रिटायरमेंट एज। तो ये जो है कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है कि हमने अपने जो है कि हाई कोर्ट के बारे में जान ली। बाकी जो है कि सैलरी अलाउंसेस जो है कि सैलरी अलाउंसेस ये सब जो है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज होते हैं। सैलरी पेंशन जो है कि आपके वही कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ स्टेट पे चार्ज होते हैं, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट जो है कि डिटरमाइन करते हैं। ये भी आगे क्वेश्चंस में देख लेंगे। आइए देन जो है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी जो है कि पढ़ लेते हैं, देन जो है कि हम मूव करेंगे, जो कि हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है कि पढ़ लेते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन तो देखिए आप याद रखेंगे, जो कि मैंने आपको ये बताई कि हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी फॉर्म होती है, देन ये सिस्टम, ये आर्टिकल्स, और ये जो है कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हाई कोर्ट के बारे में। अब मैं जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है कि सम अप करना चाहता हूँ, देन जो है कि हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए यहाँ पे 214 से 231 जो है कि बेसिकली डील करता है, कहे तो 232 जो कि रिपील कर दिया गया है, ये हमारे हाई कोर्ट के आर्टिकल्स है। तो 214 जो है कि बात करता है क्या, कि हाई कोर्ट फॉर स्टेट होंगे। मीन जो है कि इसमें लिखा हुआ है कि देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर दी स्टेट, में यहाँ पे हाई कोर्ट होंगे स्टेट्स के लिए। 215 में क्या है, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट आपका रहेगा टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में समझा चुका हूँ। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी जो है कि फाइल एविडेंस जो है कि इन्वेस्टिगेशन में या जो है कि लेटर जजमेंट्स में यूज किए जा सकते हैं जितने भी, तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाता है। देन 216 की बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी हाई कोर्ट, मीन जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट का मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट के फॉर्मेशन की बात है। इसमें जो है कि क्या उसका कंपोजिशन रहेगा, ये सब जो है कि यहाँ पे बात है 216 में। 217 बात करता है आपके अपॉइंटमेंट की, जो कि अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन जो है कि कंडीशन ऑफ हाई कोर्ट ऑफिस की बात होती है। इसमें जो है कि अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, अपॉइंटेड बाय दी प्रेसिडेंट। तो ये जो है कि आप याद है, प्रेसिडेंट जो है कि याद रखेंगे। देन कंडीशन ऑफ ऑफिस, देन 218 जो है कि बात करेंगे, 218 में जो है कि बात है एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट टू दी हाई कोर्ट, यहाँ पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट और की हाई कोर्ट जो है कि प्रोविजन जो है कि रिलेट किए जाएंगे। देन 219 आर्टिकल में क्या बात है, ओथ एंड अफर्मेशन की बात है, ओथ एंड अफर्मेशन की बात है, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट। देन 220 की बात है, 220 में जो है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस फॉर बीइंग ए परमानेंट जज, जो है कि फॉर बीइंग ए परमानेंट परमानेंट जज।
देन जो है कि आर्टिकल 221 में जो है कि बात है आपके सैलरीज ऑफ जजेस के बारे में, 222 में बात है आपकी, देन 220 में क्या बात है, ट्रांसफर ऑफ द जज, ट्रांसफर ऑफ जज की बात है, ट्रांसफर ऑफ जज। देन 223 में बात है, 23 में बात है अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात है। 224 जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट वाले आर्टिकल में पढ़ा, जहाँ पे एडहॉक जजेस और एडिशनल जजेस की बात होती है, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एडहॉक जजेस आ रहे हैं टेम्परेरी बेसिस में, और यहाँ पे हमने जो किया था 224 में ही बात है कि एडिशनल जो है कि जजेस की बात है, एडिशनल जज में बात है किसकी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जा रहे हैं कोई तो वो हाई कोर्ट से अपॉइंट होकर जाते हैं, तो ये एडहॉक जजेस, तो जो है कि यहाँ पे बात है इनकी 224 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एडिशनल एक्टिंग जजेस की बात है, एडिशनल एक्टिंग जज की बात है। 224 ए में जो है कि बात है किसकी, 224 ए में बात है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर जजेस, जो कि रिटायर जज जो है एट दी सिटिंग हाई कोर्ट। देन जो है कि बात है जो भी आगे आर्टिकल आएंगे वहां पे मैं जो है कि समअप कर दूंगा। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है कि बात कर लिए हैं। देन जैसे आपके स्पेशल पावर प्रोविजंस है, ये सब क्वेश्चंस पे आएंगे, तो ये जो है कि आप देखेंगे अगले क्वेश्चंस में। बाकी यहाँ तक की जो है कि चीजें आपको याद रहती है, 214, 15, 16, 17, 18, 19 के एसेंस जो है कि मेनली आपके माइंड में ब्रॉडली रहने चाहिए, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करने में हमारी मदद होगी। जैसे आप बाकी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे भूल गया मैं, 226 भी नोट कर लीजिए, जो कि क्या है, इशू विरिट्स, जो है कि हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट जो है कि इशू विरिट्स करता है, हाईकोर्ट जो है कि इशू विरिट्स करता है, ये आपको याद रखना है कि विरिट इशू पावर जो होती है हाईकोर्ट की इसमें होती है। और ट्रांसफर ऑफ जजेस किसमें है, 228 में जो है कि ट्रांसफर ऑफ हाईकोर्ट जजेस की बात है। देन जो है कि ये सब जो है कि आगे बाकी कोई भी चीज आएगी तो हम जो है कि देख लेंगे आगे आर्टिकल्स में। देन नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट अवर क्वेश्चंस। यहाँ पे हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट रेस्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। तो नंबर ऑफ जजेस को कौन जो है कि अथॉरिटी इनके पास नंबर ऑफ जजेस डिटरमाइन करने की, तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कि नंबर ऑफ जजेस को हमारे अपॉइंट करते हैं, जो कि देखिए आपके आर्टिकल जो है कि हमारे 216 में जो है कि ये बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ईच हाई कोर्ट विल हैव द चीफ जस्टिस और एज मैनी एज जजेस, जो कि हमारे प्रेसिडेंट जो है टाइम टू टाइम अपॉइंट करेंगे। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि हमने इसीलिए देखिए मैंने ये जो आर्टिकल्स आपको बताए हैं यहाँ पे जो है इकट्ठे जो है कि आपको बता दिए हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी हाई कोर्ट है, इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट है, तो ये जो है कि ब्रीफली समअप रहेंगे, तो क्वेश्चन जो है कि अटेम्प्ट करने में हमें इजीनेस रहेगी। तो यहाँ पे जो है कि आप पहला क्वेश्चन जो है कि आई होप जो है कि समझ में आएगा। नंबर ऑफ डिटरमाइन जजेस कौन करेंगे, ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे एज टाइम टू टाइम, जो कि हमारे आर्टिकल 216 में है। और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कहाँ है, 217 में है, तो ये जो है कि बेसिकली याद रखेंगे। देन जो है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ए हाई कोर्ट इन द इंडिया। यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में क्या हमारे यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सेकंड अपील टू द हाई कोर्ट इज विद इन दिस एप्लीटेड जुरिडिक्शन। तो ये क्या गलत है, तो नहीं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जो है कि हाई कोर्ट में जो है कि हम एप्लीटेड जुरिडिक्शन में जो है कि सेकंड अपील अपनी डाल सकते हैं। और ये जो है कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया, एडवाइजरी जुडिक्शन होता है कि एडवाइस करना, एप्लीटेड जुरिडिक्शन होता है कोई भी केस को रेफर करके अपने प्रीवियस जजमेंट को जो है कि खोल के देख लेना, वो एप्लीटेड जुरिडिक्शन में आता है। देन ओरिजिनल जुडिक्शन, जिसपे जो है कि ओरिजिनली जो है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ओरिजिनल जुडिक्शन में कि वो जो भी डिस्प्यूट जो है कि रिलेटेड अपने सेंटर या स्टेट से उनको जो है कि रिजॉल्व करने में हेल्प करती है, तो वो ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखेंगे। देन जो है कि ऑप्शन भी कह रहा है कि एवरी जज ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हाई कोर्ट है तो जो है कि गवर्नर जो है कि अपॉइंट करेंगे, तो ये जो है कि नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी जज होते हैं हाई कोर्ट के या चीफ जस्टिस, उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहे हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। देन डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि एक्सेप्ट कर सकते हैं पेटिशन टू दी पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन। आप हाई कोर्ट में भी पीआईएल जो है कि फाइल कर सकते हैं, और जिसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। 217 में बात है कि हाई कोर्ट को जो है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर हिज वारंट, अंडर हिज हैंड एंड सील, तो ये याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कि ट्रांसफर जजेस की कहाँ बात है, तो ये आर्टिकल 222 में जो है कि ट्रांसफर ऑफ द जजेस की बातें हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसमें सच कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए बात है ये जो कि आर्टिकल 222 में जिसमें ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात की गई है। यहाँ पे 3 जजेस केस है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट वाला लेक्चर आप रेफर कीजिए, वहां पे मैंने तीनों जजेस केस समझाए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जजेस केस। ये बेसिकली किससे रिलेट करते हैं, 3 जजेस केस रिलेट करते हैं हमारे
कोलिजन सिस्टम, इस अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो होते हैं वो जो है कि कैसे जो है कि सेलेक्ट होके आएंगे, तो वो कोलिजन सिस्टम से होते हैं। और बाकी जो है कि इसमें जो है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी थी, इसको बाद में 44 जज केस में जिसमें जो है कि इसको अबॉलिश कर दिया गया था, जिसमें एडवोकेट कोर्ट ऑन एडवोकेट जो होते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन दी कोर्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस चला था। इसमें जो है कि एनसीजीए को जो है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करके डिक्लेयर कर दिया था और कोलिजन सिस्टम वहां से रिस्टोर हो गया था। तो यहाँ पे यही बात है जो भी 222 में कि ट्रांसफर ऑफ जजेस, तो यहाँ पे हमारे थर्ड जज केस में जो है कोलिजन सिस्टम को जो है कि इस्टेब्लिश कर दिया गया था। जहाँ पे जो है कि कंपोजिशन जो है कि हाई कोर्ट की कंपोजिशन की बात थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट की कोलिजन कितने होंगे, चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस, और हाई कोर्ट के जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तो जैसे अपॉइंटमेंट हो गए चाहे ट्रांसफर हो गए तो इनसे कंसल्ट करके किया जाएगा, जो कि यहाँ पे जो है कि आप ब्रीफली एक बार इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है एक्टिंग जो है कि एक्टिंग जजेस अपॉइंटेड इन दी, एक्टिंग जजेस कहाँ अपॉइंट होते हैं, हाई कोर्ट में जो है कि अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि आर्टिकल जो है कि आपके 224 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि बात है। आर्टिकल 224 के सेक्शन 1 में जो है कि बात है कि किसी भी वजह से कोई भी टेम्परेरी बिजनेस ऑफ हाई कोर्ट जो है कि रीजन एरियर में जो है कि कोई दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ जजेस को जो है कि आपको इंक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बैकलॉग केसेज या पेंडिंग केसेज या हाईकोर्ट में बर्डन ऑफ वर्क बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे जो है कि प्रोविजन है कि एक्टिंग जजेस वहां पे अपॉइंट किए जा सकते हैं, जो कि हमारे देखिए इस प्रोविजन सेक्शन 1, 2 और 3 ये सेक्शन में लिखा हुआ है। कि सेक्शन 2 में जो है कि बात है कि कोई एनी नंबर ऑफ जजेस जो है कि अदर देन द चीफ जस्टिस जो है कि किसी भी रीजन से एब्सेंस हो रहे हैं या परफॉर्म ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, तो टेम्परेरीली जो है कि चीफ जस्टिस की तरह जो है कि वर्क किए जाएंगे और एज ड्यूली क्वालिफाइड टू एक्ट एज ए जज ऑफ दी दैट कोर्ट अंटिल परमानेंट जज हैज बीन रिज्यूम, मतलब जब तक वो करेंगे जब तक परमानेंट जज आज नहीं जाते हैं। देन सेक्शन 3 में है कि नो पर्सन अपॉइंटेड एज इन द एडिशनल और एक्टिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट शैल होल्ड द ऑफिस आफ्टर अटेनिंग द 62 ईयर। तो यहाँ पे रिटायरमेंट एज की बात है, 62 ईयर्स यहीं पे जो है कि मेंशन है, जो है कि आप ब्रीफली एक बार इसको पॉज करके पढ़ लेंगे एक्सप्लेनेशन को। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैलरी और अलाउंसेस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट जो है कि चार्ज टू, ये कहाँ होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पे बात होती है। तो यहाँ पे जो कि याद रखेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पे जो है कि ये हमारे जितने भी सैलरीज और अलाउंसेस चार्ज होते हैं वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे होते हैं, जो कि हमारे देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक आर्टिकल बताया होगा, आर्टिकल 221 में जो है कि सैलरी और सैलरीज ऑफ दी हाई कोर्ट है, इस पे बात होती है। ये कहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे जो है कि चार्ज किए जाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे जितने भी सैलरी अलाउंस पेंशन है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि यहाँ से आप जो है कि इसका इस वाले क्वेश्चन का हमारे कंसोलिडेटेड जो है कि सैलरी अलाउंस है इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख सकते हैं कि आर्टिकल जो है कि 202 जो है कि सेक्शन 3D कहता है जो भी सैलरी अलाउंस होंगे जजेस ऑफ द हाई कोर्ट वो जो है कि चार्ज होंगे हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे, बट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 112(3)(b दे कैन गेट पेंशन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये जो है कि आर्टिकल 112 जो है कि क्या बात करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो वहां पे जो है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी पेंशन ड्रॉ होंगी। और ये सब कहाँ प्रोविजन मेंशन है, ये सब प्रोविजन मेंशन है आपके 221 में। देखिए 221 में ये जो है कि मेंशन है कि सैलरी अलाउंसेस जो है कि इनकी बात की गई है कहाँ कहाँ से ड्रॉ होंगे, और ड्रॉ कहाँ से होंगे ये मेंशन है 202 में कि ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होंगे। और 112 में क्या है कि पेंशन जो है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होगी। तो इसमें याद रखिएगा जो भी बातें हैं सैलरी से रिलेटेड बातें हैं वो आर्टिकल 221 में है, सैलरी से रिलेटेड बातें, और जहां चार्ज करना है उनकी सैलरी और अलाउंसेस को वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेट में होगा, वो है आर्टिकल 202 में। और 112 में क्या है, जो भी पेंशन चार्ज होंगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होंगी। तो ये जो है कि 3 बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ याद रखनी है। देन कह रहा है कि पेंशन जो है कि हाई कोर्ट जजेस की कहाँ पे चार्ज होती है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऊपर दे दिया। देन कह रहा है कि रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट कितनी है, तो ये 62 ईयर्स है, जो कि हमारे इस आर्टिकल में मेंशन है। और बाकी यहाँ पे देख लीजिए 140 अमेंडमेंट बिल आया था जिसमें कहा था कि एज को इंक्रीज कर दिया जाए, पर ये जो है कि अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो अभी एज करंट जो है कि ये जो है कि 62 है, प्रीवियस जो है कि 60 थी, यहाँ पे मेंशन होगा, इससे पहले 60 थी, फिर ये जो है कि 1960 में इंक्रीज करके 62 कर दी गई और अब तक वही है। देन यहाँ पे अगेन जो है कि मैक्सिमम एज लिमिट हाई कोर्ट की कितनी है, 62 ईयर्स है। देन अगेन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर दी 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, क्या जो है कि टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, तो यस जो है कि अभी जो है कि टोटल स्ट्रेंथ इन दी हाई कोर्ट इंडिया है 25 हाई कोर्ट्स। और जो है कि देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिए, प्रीवियस सेशन में बताया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये कर दिया था कि हाई कोर्ट जो है एक वन या एक से ज्यादा स्टेट के लिए, 1 और 2 स्टेट्स के लिए सेम हाई कोर्ट जो है कि हो सकता है।
तो ये आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे अगला स्टेटमेंट यही करेंगे, पंजाब हरियाणा यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ है द कॉमन हाई कोर्ट। तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली का है, वो है हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। तो यस जरूरी नहीं है, यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट करते हैं कि यूनियन टेरिटरी के पास जो है कि अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं होता है। तो ये जो है कि स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखिए दिल्ली के पास भी हाई कोर्ट है, पुडुचेरी इन सबके पास हाई कोर्ट है। तो ये जो है कि करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे 25 हाई कोर्ट टोटल है, पंजाब हरियाणा का जो है कॉमन हाई कोर्ट, और दिल्ली के पास खुद का हाई कोर्ट है, जिसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और जम्मू कश्मीर जो है कि पुडुचेरी मैंने बोल दिया, जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर के पास खुद का हाई कोर्ट है। तो ये याद रखेंगे, जो कि यूनियन टेरिटरी है हैव दी सेपरेट हाई कोर्ट। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कंसीडर, यहाँ पे हमें सर्टेन स्टेटमेंट दी है, हमें बताना है कि क्या करेक्ट है। तो ये सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि 18 हाई कोर्ट है, तो नहीं, हम ऊपर पढ़ गया है 25 हाई कोर्ट है, और 3 ऑफ देम हैव द जुरिडिक्शन ओवर द वन और द मोर जो है कि हाई कोर्ट। तो कह रहे हैं कि इसमें से 3 जो है कि जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट के पास। तो जो है कि इसको जो है कि थोड़ा आप थोड़ा इसको जो है कि क्रॉस वेरीफाई करिए करेक्ट है कि नहीं। आई थिंक जो है कि तभी एज सच जो है कि 7 जो है कि 7 हैव दी जुरिडिक्शन है मोर देन वन और स्टेट जो है कि अभी जो है कि टोटल नंबर ऑफ, देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब की जो है कि 3 होंगे, पर अभी एज ऑफ नाउ जो है कि 7 है। इसको आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि वो 7 है कि अभी बढ़ा के और कर दिए गए हैं। तो इसको आप जो है कि जरूर चेक कर लेंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी जो है कि एज प्रेजेंट कितने कॉमन हाई कोर्ट जो है कि शेयर किए जा रहे हैं। देन जो है कि नो यूनियन टेरिटरी हैज ऑन, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, और ये जो है कि अभी 7 है, इसको जो है कि आप एक बार चेक कर सकते हैं। देन जो है कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट जो है कि होल्ड ऑफिस 62, तो ये जो है कि करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो है कि स्लेस्ट एस्ट्रिक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत, ये जो है कि करेक्ट है, और ये जो है कि ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एक ही फोर ओनली जो है कि करेक्ट आंसर होना चाहिए था, और उस टाइम के हिसाब से जो है कि शायद ये करेक्ट होता। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो हाई कोर्ट इंडिया में जो टोटल कितने हैं, तो अभी जो है कि 25 हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे जो है कि किसी ऑप्शन में 25 नहीं दिया है, 2008 में है। तो दैट टाइम जो है कि देयर वर 21 हाई कोर्ट, पर अभी जो है कि 25 हाई कोर्ट्स हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। किसके पास है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट। मीन जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है कि वो जो है कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन लेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। जैसे देख सकते हैं ये हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक, ये प्यारा सा भारत है हमारा। तो यहाँ पे जो है कि ये वेस्ट बंगाल है, यहीं पे कलकत्ता हाई कोर्ट है, और अंडमान निकोबार आइलैंड ये है। तो यहाँ पे जो है कि जुडिशियल टेरिटरी दिया गया, और लक्षद्वीप आइलैंड का जो है कि केरला को दिया गया है। तो यहाँ देख लीजिए कलकत्ता हाई कोर्ट जो है कि अंडमान एंड निकोबार है, चंडीगढ़ जो है कि कम आता है अंदर ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, दिल्ली के पास खुद का है, पुडुचेरी कम्स अंडर दी चेन्नई हाई कोर्ट, और लक्षद्वीप कम्स अंडर दी केरला हाई कोर्ट। तो ये जो है कि चीजें आपको याद रहनी चाहिए, कौन से यूनियन टेरिटरी में किसका जो है कि किस जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट वो आता है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हाई कोर्ट हैज इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन मोर देन वन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट जो है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद जुरिडिक्शन है स्टेट यूनियन टेरिटरी, जिसमें जो है कि वो महाराष्ट्र, गोवा और यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नगर एंड हवेली और दमन एंड दीव, ये जो है कि इनकी जो है कि जुरिडिक्शन को करता है। और बाकी यूनियन टेरिटरी दादर नगर हवेली दमन दीव पहले अलग अलग था, बट जो है कि इंडी 2020 इनको जो है कि इंटीग्रेट करके एक बना दिया गया है, दादर नागर हवेली को और दमन एंड दीव को। तो ये बात आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट है हाई कोर्ट इन इंडिया जो है कि जुडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट जो है कि यहाँ पे किसके किसके पास है। तो यहाँ पे देखिए अभी तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब जो है कि था, अभी तो जो मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में 7 स्टेट के पास है। यहाँ से जो कि आप ब्रीफली इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं कौन सा जो है कि हाई कोर्ट है। देन अगेन नेक्स्ट सॉरी फॉर दिस। एंड देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि इंडियन स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट। यहाँ पे किसके पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मणिपुर डज नॉट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट, एंड जो है कि अंडर आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट जो कि असम में जो है कि स्टैब्लिश होता है। हाई कोर्ट जो है कि यहाँ पे दैट टाइम ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था तब की बात है। फिर हाई कोर्ट जो है कि मणिपुर जो है कि स्टैब्लिश कर दिया गया था मार्च 2013 में। तो ये क्या अभी एज प्रेजेंट सबके पास हाई कोर्ट है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब मणिपुर के पास हाई कोर्ट नहीं था, वो जो है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में आता था। बाद में जो है कि हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर स्टैब्लिश कर दिया गया मार्च 2013 में। तो ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि हाई कोर्ट किसके किसके यहाँ पे स्टैब्लिश हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 2 3 मतलब जो है कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, इन सब जगह पे जो है कि आपके हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए गए हैं इन मार्च 2013 प्लस विद दी मणिपुर। यहाँ पे मणिपुर ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे त्रिपुरा है, तो मणिपुर यहाँ पे कर लीजिए। तो यहाँ पे ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर तो बी है, पर हमें एक चीज और याद रखें कि मार्च 2023 में मणिपुर में भी हाई कोर्ट ऐड किया गया था, जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और जो है कि आपके यहाँ पे जो है कि
हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द बेंचेस, तो किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस है? बॉम्बे और गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ द बेंचेस है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंच का मतलब जो है कि जज की सीटिंग पावर में जो है कि कितने जज चैम्बर्स और सीटिंग पावर्स है, कितने बेंचेस जो है कि बनते हैं, तो वो जो है कि हमारा जो है कि बेसिकली नंबर ऑफ बेंचेस बात करता है। इसको आप जो है कि यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, जो कि एक फैक्चुअल नॉलेज है जिसकी आपको याद रहनी चाहिए। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बात कर रहा है कि यहाँ पे नॉट अ मेन जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, तो यहाँ पे कौन सा मेन जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट नहीं है, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन ही है, जो कि हमारा आर्टिकल 143 में है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। और एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास है ये, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट कोई भी लॉ या लॉ से रिलेटेड सच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट से आस्क कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट टेंडर नहीं है कि वो एडवाइस दे, और कोई एडवाइस दे रहा है तो वो जो है कि बाइंडिंग प्रेसिडेंट पे होना जरूरी नहीं है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है किसमें लाई करता है? सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी के साथ साथ ओरिजिनल और एप्लीटेड जुरिडिक्शन भी है, तो ये जो है कि याद रखेंगे। बाकी जो है कि हमारे आर्टिकल 143 में जो है कि बात है सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिडिक्शन के पास, जो कि हाई कोर्ट के पास नहीं है। बाकी यहाँ पे ओरिजिनल, सुपरवाइजरी और एप्लीटेड जुरिडिक्शन जो है कि हाई कोर्ट को जो है कि अलाउ होती है, तो ये आप याद रखेंगे। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन होता है किसी चीज को सुपरवाइज करना, फंक्शन ऑफ दी सबऑर्डिनेट कोर्ट, और ये सब है, तो ये जो है कि हाई कोर्ट को दिया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी एक्टिंग जो है कि चीफ जस्टिस व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एक्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिंग पावर कैपेसिटी, मीन जो है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिंग पावर कैपेसिटी में जो है कि चीफ जस्टिस वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ सर्टेन स्टेटमेंट है। तो पहले कह रहे हैं कि रिट जुरिडिक्शन ऑफ एनी अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, उसको परफॉर्म करते हैं, स्पेशल कंट्रोल करते हैं एक्सरसाइज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि यहाँ पे डिस्क्रिशन पावर है ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, और स्पेशल पावर जो है कि प्रोवाइडेड है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है आपकी विद जुरिडिक्शन ऑफ एनी अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, तो ये जो है कि उसको जो है कि परफॉर्म करते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में विद जुरिडिक्शन क्या होता है? आपके फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट से जो भी रिलेटेड जो है कि जो भी आपके वायलेट हो रहे हैं, तो आप विरिट पेटिशन से जो है कि उनको क्लियर करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि ये हमारा आंसर होगा। बाकी ये सब पावर जो है कि नहीं दी गई है, तो एक्टिंग जो भी एक्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, तो वो विरिट जुरिडिक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो ये आप जो है कि यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विरिट ऑफ सिरिलियो जो है कि इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे विरिट ऑफ सिरिलियो की बात हो रही है, तो हमें बताना है यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट में से कौन सा जो है कि करेक्ट है। तो आपको जो है कि मैं थोड़ा रिमाइंड करा दूं, सिरिलियो जो होता है, सरसिरियो कह लीजिए, सिरिलियो कह लीजिए, सरसिरियो के मतलब क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा सा इधर आते हैं। सरसिरियो का मतलब होता है आपका, सरसिरियो का मतलब होता है कि टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड मतलब होता है, मीन्स यहाँ पे जो है कि लेमन स्टैंडर्ड में याद रखें, तो यहाँ पे कोर्ट कहता है डोंट डू इट, वी विल डू इट, वी विल डू इट। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। मीन्स जो है कि यहाँ पे जो भी एक्सीडिंग जुरिडिक्शन हो गया या लैकिंग जुरिडिक्शन, मीन जो है कि आपके कोई भी स्मॉल कोर्ट्स हो गए, मीन्स यहाँ पे जो है कि जुरिडिक्शन देखिए या तो एक्सीड कर रहा है, एक्सीडिंग जुरिडिक्शन, या जुरिडिक्शन लैक कर रहा है, या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ हुआ है, तब जो है कि हायर अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट जो है कि कहती है कि ये आप मत करिए, हम करेंगे। और ये जो है कि किसके अगेंस्ट इशू की जाती है? ये अगेंस्ट इशू की जाती है आपके लोअर कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट जो है इशू की जाती है। अगर अगर और थोड़ा टर्म में याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, जो भी हमारी जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज होंगी, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज, उनके अगेंस्ट जो है कि इनको इशू किया जाता है, तो आपको याद रखना है ये। बाकी जो है कि इसमें जो है सर्चरियो में आप क्या याद रखेंगे, इसका मतलब जो होता है टू बी सर्टिफाइड, या है कि आप मत करिए, ये काम हम करेंगे। यहाँ पे जो है कि कोई भी जुरिडिक्शन एक्सीड कर रहा है या जुरिडिक्शन लैक कर रहा है या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ हो जा रहा है, तो जो है कि लोअर कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अगेंस्ट जो है कि सर्चरियो को इशू किया जाता है अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि इसमें हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो ये जो है कि देखिए, टू एन इंफीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग इन द केस फॉर द रिव्यू। तो जो है कि देखिए यहाँ पे जो है कि जो स्मॉलर कोर्ट को इंफीरियर कोर्ट मतलब हो गया, यहाँ पे लोअर कोर्ट्स उनको जो है कि ट्रांसफर करने के लिए प्रोसीडिंग को जो है कि कहा जाता है। तो ये हमारा आंसर होगा। बाकी ये सब जो है कि गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर है, जिसको आप यहाँ से विरिट ऑफ जो है कि देख सकते हैं। बाकी अदर विरिट्स जो है कि कौन कौन सी होती है, देखिए क्वो वारंटो होती है, मैंडामस होती है, सिरिलियो होती है, हैवी कॉर्पस होती है, और प्रोहिबिशन होती है। तो इनको भी आइए वन बाय वन करके मैं जो है कि आपको समझा देता हूँ ब्रीफली। को वारंटो का मतलब होता है कि आप कैसे कर सकते हैं। को वारंटो का मतलब होता है कि हाउ कैन यू डू इट।
तो ये देखिए फंडामेंटल राइट में हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे बस मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ कि इसका मतलब होता है कि हाउ कैन यू डू इट, और ये जो है कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट जो है कि इशू की जाती है। अनक्वालिफाइड पोजीशन मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि जैसे कोई भी कोर्ट है कि को वारंटो जारी करती है कि आप ये कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन डू इट, मीन जो है कि मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिस कोई होल्ड कर रहा है, तो अगर वो इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है तो वो जो है कि पूछ लेता है कोर्ट कि ये आप जो है कि इस पोजीशन को कैसे होल्ड कर रहे हैं, तो लेमेंस टर्म में याद रखिए को वारंटो इसलिए जो है कि इशू किया जाता है। देन मंडामस का मतलब होता है कि वी कमांड, हम जो है कि आपको कमांड करते हैं कि ये आप जो है कि करिए, ये जो है कि हमारे आपके जो भी ऑफिशियल जो है कि जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं उनके अगेंस्ट इशू की जाती है टू परफॉर्म ए स्टैट्यूटरी फंक्शन, मीन जो है कि जो भी टू परफॉर्म स्टैट्यूटरी फंक्शन। स्टैट्यूटरी फंक्शन का मतलब हो गया जो भी स्टैब्लिश बाय लॉ जो है कि उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मैंडामस दिया जाता है। देन सर्शियो मैंने आपको टू बी सर्टिफाइड ऊपर समझाया। हैवी कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी मीन जो है कि किसी को भी जो है कि आपको डिटेन कर लिया या कुछ कर लिया, डिटेनमेंट हो गया या जो है कि अदर चीजें हो गई इलीगली, तो प्राइवेट कस्टडी में रखा गया है, डिटेन किया गया है इलीगली, तो उसको जो है कि टू हैव द बॉडी होता है, आप हैवी कॉर्पस दिया जाता है। और ये जो है कि प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटी दोनों के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। और प्रोहिबिशन का मतलब होता है डोंट डू इट, यहाँ पे जो है कि स्टॉप किया जाता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रोहिबिशन का मतलब होता है डोंट डू इट, वी विल डू इट, डोंट डू इट, तो यहाँ पे जो है ये अगेंस्ट में इशू किया जाता है आपके जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी हो गया है ना। और ये किसके अगेंस्ट में नहीं दिया जाता है, ये जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट में जो है कि प्रोहिबिशन जो है कि यूज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है कि वो कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा एग्जामिन करता है सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए, तो सरसरियो जो है कि मीन जो है कि सरसरियो जो है कि यूज किया जाता है टू बी सर्टिफाइड कि यहाँ पे आप जो है कि कोर्ट जो है कि हमको रेफर कर दीजिए केस, जो है कि अगर आपसे जो है कि रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे ये आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि इशू व्हेन द प्रोसीजर इज पेंडिंग इन द कोर्ट, यहाँ पे प्रोहिबिशन का मतलब मैंने बताया डोंट डू इट और स्टॉप, डोंट डू इट और स्टॉप जो है ये जो है कि प्रोसीजर जो है कि पेंडिंग कोर्ट में है, आप स्टॉप करिए, ये ट्रांसफर कर दीजिए अपर हायर अथॉरिटी में, तो यहाँ पे प्रोहिबिशन है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असर्शन और रीजन दिया है, हमें बताना है कि क्या करेक्ट है। यहाँ पे देखिए आइए देखते हैं वन बाय वन करके। तो असर्शन कह रहा है कि विलफुल डिसओबीडियंस और द नॉन कंप्लायंस ऑफ द कोर्ट ऑफ ऑर्डर्स, यूज ऑफ डेग्रेटरी लैंग्वेज जो है कि आपका जो है कि जुडिशियल बिहेवियर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। तो यस जो है कि ये असर्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। मीन जो है कि विलफुली आप डिसोबीडियंट कर रहे हैं, नॉन कंप्लायंस ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, मीन जो है कि कोर्ट की बात को नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में माना जाता है। और जो भी दो तरह के होते हैं, कैसे, एक सिविल होता है, क्रिमिनल होता है। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, आप बिल्कुल डिसोबीडियंस कर रहे हो ओरली। क्रिमिनल कंटेम्प्ट तब माना जाता है जिसको रिटर्न फॉर्म में पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में इन सब चीजों में ले आए, तो वो जो है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आ जाता है। तो सेशन जो है कि हमारा करेक्ट है। देन रीजन कह रहा है कि जुडिशियल एक्टिविटीजम कैन नॉट बी प्रैक्टिस विदाउट द एमिंग जुडिशरी विद प्यूनिटिव पावर्स टू पनिश द कंटेम्प्शन बिहेवियर। जुडिशियल एक्टिविटीजम का मतलब मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझाया, इसमें क्या है, जुडिशरी सुओ मोटो एक्शंस ले लेती है कि मीन जो है कि लार्जर पब्लिक गुड के लिए अगर कुछ चीजें गलत हो रही हैं तो वहां पे जुडिशियल एक्टिविटीजम कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अभी दिल्ली में जो है कि एथलीट प्रोटेस्ट हुआ था, तो वहां पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एथलीट्स को जो है कि राइट टू प्रोटेस्ट है, उनको प्रोटेस्ट करने दीजिए। उन्होंने दिल्ली पुलिस को जो है कि फटकार लगाई थी कि आप जो है कि उनको प्रोहिबिट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जुडिशियल एक्टिविज्म में आता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि वो कैन नॉट प्रैक्टिस विदाउट में जो है कंटेम्प्ट ऑफ कंटेम्प्शियर बिहेवियर को करना है, तो वो जो है कि जुडिशरी प्यूनिटिव पावर्स को जो है कि पनिश करने के लिए यूज कर सकती है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे जो है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पर ये इसको जो है कि करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि मीन जो है कि हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को जो है कि ये डिफाइन करे। तो यहाँ पे जो है कि दोनों करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन ये करेक्ट नहीं है, तो जिसका आंसर हो जाएगा बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे विरिट के अगेंस्ट में जो है कि हमें सारी विरिट के लिए जो है कि हमारे पास कुछ यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट है। विरिट इशूड बाय द कोर्ट इन इंडिया, उसके बारे में हमें सर्टेन स्टेटमेंट है और हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। देखिए मैंने आपको ऊपर जो है कि ये कॉल कराया था कि ये जो है कि इशू नहीं होती है प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट, तो ये जो है कि करेक्ट है। ये इशू किसके अगेंस्ट होती है, ये कोई भी आपके पब्लिक जो है कि पब्लिक ऑफिशियल बॉडी मीन जो है कि पब्लिक ऑफिस होगा, या तो जो है कि आपका जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी होगी। जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज में मीन जो है कि ये आपके पब्लिक ऑफिस और जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट में ही इशू कर सकते हैं। ये जो है कि आप जो है कि किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में नहीं यूज कर सकते, तो ये जो है कि करेक्ट है।
देन कह रहा है कि ये नॉट अगेंस्ट जो है कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ कंपनी, तो ये जो है कि गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ये पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट जो है कि इशू किया जा सकता है। कहेगा कि एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन पिटिशनर मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट टू फाइल दी रिट ऑफ द को वारंटो। को वारंटो का मतलब मैंने क्या बताया कि आप ये कैसे कर सकते हैं, तो ये कोई भी पब्लिक माइंडेड पीपल होता है वो जाके पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो है कि अपॉइंट किए गए हैं और वो जो है कि उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, ये सब देखिए प्रीवियस सेशंस में पढ़ा चुका हूँ, तो वही एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फेमस केस है, वहां पे वाइस चांसलर जो है कि अपॉइंट कर दिए गए थे यूनिवर्सिटी के, इंस्टेड ऑफ उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं थी, तो जो है कि उनके खिलाफ जो है को वारंट जो है कि जारी किया गया था। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है कि करेक्ट है, सेकंड गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, 1 और 3 जो है कि करेक्ट है। देन जो है यहाँ से आप जो है कि पढ़ सकते हैं, वृट जो है कि 32 और 226 में है, वृट जो है कि 32 सुप्रीम कोर्ट की, 226 हाई कोर्ट की। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है कि पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू रिट कवर्स, यहाँ पे है जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और फंडामेंटल राइट सबके लिए जो है कि ऑल ऑफ द अबव जो है कि हाई कोर्ट ऑफ द पावर जो होती है, मींस इशू द रिट्स, जो कि हमारे पास हाई कोर्ट की पावर है रिट्स को इशू करने के लिए अंडर द आर्टिकल 226, इट इज ब्रॉडर देन द आर्टिकल 32, जो कि बात करता है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की इशू रिट करने की, जो कि सिर्फ फंडामेंटल राइट तक लिमिटेड है। पर हाई कोर्ट की रिट जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी और फंडामेंटल राइट तीनों के लिए जो है कि इशू की जा सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि हाई कोर्ट की रिट जो है कि ग्रेटर देन है सुप्रीम कोर्ट की रिट से। यहाँ पे डी हमारा आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव, जिसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ असर्शन और रीजन दिया गया है और हमें बताना है कि क्या करेक्ट है। तो यहाँ असर्शन कह रहा है कि हाई कोर्ट आर इन दी बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट राइट्स टू द इंडियन सजेशन देन द सुप्रीम कोर्ट, तो यस असर्शन करेक्ट है, मैंने जैसा आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। देन रीजन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स टू दी प्रोटेक्ट ओनली फंडामेंटल राइट्स, तो ये भी करेक्ट है और यहाँ पे ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यहाँ पे ये आंसर होगा कि दोनों ही करेक्ट है और आर जो है कि करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है इसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बात करें कंसीडर करनी है हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्या मोड ऑफ द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट सेम एज द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, तो यहाँ पे यस जो है कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है कि सेम है। फिर आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द ऑफिस एक परमानेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया, तो ये भी करेक्ट है कि अगर जो है कि आप जो है कि परमानेंट जज है, परमानेंट जज का मतलब हो गया या तो आप चीफ जस्टिस हो गए एंड जज ऑफ द हाई कोर्ट हो गए, तो आप जो है कि रिटायरमेंट के बाद कहीं भी जो है कि अपनी प्रैक्टिस और ये प्राइवेट चीजें नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉट प्लीड इन एक्ट इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो जो है कि आप स्टेट के, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया, तो स्टेट में जो है कि नहीं कर सकते, बाकी जो है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जो है कि अलाउ होगी पेटिशन, जो कि यहाँ से हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। देखिए आर्टिकल 217 में जो है कि मेंशन है कि कोई भी जज होंगे कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट इन मैनर ऑफ द क्लॉज 4, जो कि आर्टिकल 124 में मेंशन है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन जो है कि रिमूवल प्रोसेस सेम हो गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, तो पहला करेक्ट है। देन दूसरा जो है कि बात कर रहा है आर्टिकल 220 की, कि कोई भी पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी होल्ड कर रहा है परमानेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट सेल प्लीड और एक्ट इन कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट अदर देन दी हाई कोर्ट, तो वो किसी हाई कोर्ट में नहीं, यहाँ पे मैंने बताया वही जो है कि मिसकंसेप्शन हो गया था, इंडिया में और किसी की जगह तो नहीं कर सकते हैं, बट जो है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर उनको जज वज अपॉइंट किया जा रहा है तो उनके पास 3 ईयर टेन्योर रहता ही है, मीन 62 ईयर पे यहाँ रिटायर हो जाएंगे। पर सुप्रीम कोर्ट जज की कितनी है, 65 ईयर है, तो अगर उनको कॉलेजियम में अपॉइंट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है कि प्रैक्टिस कर सकते हैं और अदर फंक्शन जैसे जज के फंक्शन को भी परफॉर्म कर सकते हैं, या एडिशनल जज अपॉइंट करने होंगे, एडिशनल जज जो कि अपॉइंट करने होंगे, या जो कि एडहॉक जजेस अपॉइंट करने होंगे, तो हाई कोर्ट जजेस से जो है कि वो जो है कि ड्रॉन किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें हमारा 1 करेक्ट हो गया, सेकंड इनकरेक्ट, तो ओनली ए हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको यहाँ पे मैंने ब्रीफली आपको समझा दिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाई कोर्ट जज एड्रेस हिज लेटर रेजिग्नेशन टू, ये किसको रेजिग्नेशन देंगे, तो ये प्रेसिडेंट को जो है कि लेटर देके रिजाइन करते हैं, क्योंकि अपॉइंट भी हमारे प्रेसिडेंट ही इनको करते हैं। तो आर्टिकल 217 में लिखा हुआ है कि कोई भी जज ऑफ हाई कोर्ट जो कि राइट कर सकता है अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज रेजिग्नेशन ऑफ हिज ऑफिस, तो ये जो कि आप याद रखेंगे। देन कह रहा है कि यहाँ पे जो है कि ये पुराना क्वेश्चन है बट इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि राज्यसभा पास दी इम्पीचमेंट और उन्होंने जो है कि बट ही रिजाइन टू सेव हिज इम्पीचमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पे जो है कि कौन थे, जस्टिस सुमित्रा सेन थी, जिनका इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है कि राजस्थान में जो है कि मूव किया गया था, पर उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने रेजिग्नेशन देके। देन जो है इसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ द बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि केस, तो ये जो है कि 2001 का क्वेश्चन है, तो ये जो है कि टाइटल शूट था, तो इसमें जो है कि एज सच कोई कि हमें ज्यादा डीप डाउन नहीं करना, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अब आस्क नहीं करेगा। पर इसका जो है कि मेन जजमेंट जो है कि आया था किस ईयर में, आप बताइए
किस चीफ जस्टिस बेंच ने जो है कि इस मेन जजमेंट को दिया था, और ये किस ईयर में आया है जो हमारा अयोध्या में राम मंदिर बना है। तो ये जो कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और ये हैशटैग होमवर्क है, अगर नहीं पता है तो आप जो है कि इसको सर्च करेंगे। देन जो है कि ट्रिपल तलाक जो है कि इलीगल बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको डिक्लेयर कर दिया था कि ट्रिपल तलाक जो है कि हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया। बाकी जो है कि 2019 में इसको जो है कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है कि इसको जो है कि इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जो है कि अब जो है कि वैलिड नहीं है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ द चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो यहाँ देख लीजिए राजीव गुप्ता आंसर होगा इसका। देन जो है कि नेम एंड द चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन जो है कि हमें पूछ रहा है, तो ये जो है कि 2013 क्वेश्चन, HR खन्ना जी जो है कि उस वक्त जो है कि लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, जो कि एडवोकेटेड 1/3 ऑफ द जजेस इन ईच हाई कोर्ट कम फ्रॉम द अनदर स्टेट। मीन जो कि दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कि हमारे लॉ कमीशन बनी थी उसमें जो कि जस्टिस थे HR खन्ना, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि कोई भी एडवोकेट होंगे जजेस के, तो वो 1/3 जो है कि अनदर स्टेट से अपॉइंट करके वहां के हाई कोर्ट में जो है कि अपॉइंट होने चाहिए। तो ये हमारा 8th लॉ कमीशन ने जो है कि इसको किया था। और बात आई है, मैंने प्रीवियस सेशन में आपको जो है कि डिब्रीफ किया था, अभी करंटली जो है कि विच लॉ कमीशन जो है कि स्टैब्लिश हुई है और उनके चेयरमैन कौन है, ये मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था। आप जो है कि कमेंट सेक्शन में जाके ये बता सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशन इन कौन से आर्टिकल में। तो आर्टिकल 233 में जो है कि डिस्ट्रिक्ट जज मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट जज क्या है। डिस्ट्रिक्ट जज जो है कि आर्टिकल 233 में मेंशन है, जो कि हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट है। अगर इसी को सेशनल जज कहें तो बस कुछ नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज जो है कि सिविल मैटर से रिलेट कर रहे हैं, सेशनल जज जो है आपके क्रिमिनल मैटर से रिलेट कर रहे हैं। तो ये आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे आई को। देन जो है कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, सॉरी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड। तो यहाँ पे क्या है, वो ट्राइब्यूनल जज को जो है कि इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी जैसे देखिए चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशनल जजेस, ये सब जो है कि डिस्ट्रिक्ट जज में आ जाते हैं, बट ट्राइब्यूनल जजेस जो है कि अलग होते हैं। जो ट्राइब्यूनल फॉर्म होती हैं उनके लिए अलग से होते हैं। तो जो कि आर्टिकल 236 के सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन जो है कि डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड किसी भी सिटी के सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस ऑफ द स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जजेस, देखिए यहाँ पे आ गया। देन जो है कि एडिशनल जजेस, सेशन जजेस और जितने भी जजेस होते हैं वो जो है कि इंक्लूड नहीं करते हैं, ट्राइब्यूनल जज को जो है कि इंक्लूड नहीं करते हैं। देन जो है कि या हम जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जब, और ये याद रखिएगा यहाँ पे एक ये चर्म मैं बता दे रहा हूँ, सेशनल जजेस बार बार बता रहा हूँ, ये पूछा जा सकता है कि ये क्रिमिनल कैपेसिटी में कोई भी केस जो है कि लड़ते हैं तो वो सेशनल जजेस कहलाते हैं। और सिविल जजेस तब कराएंगे वो जब डिस्ट्रिक्ट जज होंगे तो वो सिविल कैपेसिटी में लड़ेंगे, मीन सिविल केसेस में। और सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के तो आप डिफरेंस जानते हैं। सिविल केसेस मतलब कोई फैमिली डिस्प्यूट, ये सब जो है कि छोटी मोटी चीजें हो गई, मार फौजदारी। क्रिमिनल केस हो गया जब जो है कि थोड़ा हीनियस क्राइम हो गया, मतलब सीरियस क्राइम हो गया, जिसमें जो है कि किसी को डेथ वेथ हो गई, तो ये सब जो है कि सेशनल जजेस में आ जाते हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया गया और हमें बताना है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है कि हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट। तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देन जो है कि रीजन कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस बोथ जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को होल्ड करते हैं और एडवाइज आल्सो हैज द सुपरवाइजरी पावर ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। तो यस यहाँ पे जो है कि दोनों ही करेक्ट है और ट्रूली एक्सप्लेन कर रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, हाईएस्ट जुडिशियल पावर होती है डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास दोनों ही पावर होती है, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और इन एडिशन टू सुपरवाइजरी पावर होती है, जो सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट को वो सुपरवाइज कर सकते हैं। देन जो कि यहाँ से ये मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे जो कि एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें जो है कि बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कह रहे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स और लीगल फर्म आर रिकॉग्नाइज एज द एडवोकेट बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड द पेटेंट अटॉर्नी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्निशन एज द एडवोकेट्स। तो ये क्या कह रहा है कि मीन जो कि गवर्नमेंट के जितने भी लॉ ऑफिसर्स हैं, लीगल फर्म्स हैं, जो कि रिकॉग्नाइज किए गए हैं एडवोकेट के, बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स। तो ये गलत है। मीन जो कि आपके जो कि कॉर्पोरेट लॉयर उन सबको भी एडवोकेट्स कहा जा सकता है, बट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है कि ये एक टर्म होता है, उसके लिए जो है कि क्राइटेरिया क्वालिफाई करेंगे तब जो है कि वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं, तो वही जो है कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस को जो है कि मेंशन कर सकते हैं। अदर देन कोई भी एडवोकेट हो, नॉर्मल एडवोकेट्स वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, हमें बताना है करेक्ट क्या है, तो ये गलत है। देन जो है कि सेकंड कह रहा है कि बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन दी रिलेटिंग लीगल क्वालिफिकेशन जो है कि रिकॉग्निशन ऑफ द कॉलेजेस। तो ये जो है कि हमारा करेक्ट है, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से एडवोकेट एक्ट 1961 के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जो है कि पढ़ सकते हैं।
देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 दिया गया है, हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, मीन्स जो है कि दो करेक्ट है और क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया में प्रिजन्स आर मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रिजन। तो कह रहा है कि इंडिया में जितने भी प्रिजन्स हैं वो मैनेज किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, और जो कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के बनाते हैं। तो यस जो है कि इंडीड ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन जो है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि प्रिजन जो कि गवर्न इन दी प्रिजन एक्ट 1984 which expressively kept the subject of the prison in the control of the provincial government। तो यस ये भी करेक्ट है और दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जो है कि ये इसका आंसर होगा। बाकी देखिए यहाँ पे देखिए प्रिजन का जो है कि स्टेट गवर्नमेंट को जो है कि देने का जो है कि बहुत सारे मिसयूज भी है। मीन जो है कि यहाँ पे प्रिजन रूल्स जो भी जेल रूल्स होते हैं, जैसे आपके परोल एंड फरलो सुना होगा आपने, परोल एंड फरलो सुना होगा, जो कि आपके कोई भी कन्विक्टेड ऑफेंस में, कोई भी कन्विक्टेड ऑफेंस में क्रिमिनल जो है कि अंदर जो है कि जेल्ड है, तो उनको जो है कि उनके बिहेवियर पे परोल और फरलो दी जाती है। मींस परोल जो है कि बिहेवियर और सोसाइटी के लिए उनसे सोशल कनेक्शन न टूट जाए, इसलिए परोल और फरलो अलाउ होती है। बिहेवियर और किसी भी जैसे इंपॉर्टेंट काम के लिए परोल होता है, फरलो जो है कि अदर जो है कि जैसे लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा दिया जाता है। तो ये जो है कि याद रखेंगे परोल और फरलो, इसमें जो है कि ये लोग जो है कि अगर मान लीजिए किसी को देना है, अगर कोई डिग्री कोई भी कन्विक्टेड पर्सन है, अगर वो गवर्नमेंट के थोड़ा पास है, तो उससे जो है कि रूल को चेंज करके उसे अलाउ कर देते हैं परोल और फरलो को। तो ये सब जो है कि थोड़े मिसयूज है प्रिजन के पावर को स्टेट गवर्नमेंट को देने में। देन जो है कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आप इस बार इसको देख लेंगे ब्रीफली पॉज करके एक्सप्लेनेशन। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि यहाँ पे हमें विद रेफरेंस टू जो है कि कंसीडर करना है सर्टेन स्टेटमेंट और बताना है करेक्ट क्या है। तो जुडिशियल कस्टडी मींस एन अक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट सच अक्यूज्ड लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन नॉट इन द जेल। तो ये जो है कि गलत है, ये जो है कि पुलिस स्टेशन में नहीं, ये जो है कि पुलिस कस्टडी होती है। पुलिस कस्टडी में जो है कि आप जैसे मान लीजिए ये है हमारा कोर्ट, कोर्ट ठीक, ये है पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, और इसी के अंदर जो है कि देखिए जेल होता है, पुलिस जेल, और कोर्ट है। तो जेल जो है कि अलग होता है। जैसे मान लीजिए आप जैसे हमारा दिल्ली का तिहाड़ जेल है, दिल्ली का कोई केस है, तो दिल्ली में अगर मान लीजिए किसी ए प्लेस पे जो है क्राइम हुआ है, तो अगर वो जुडिशियल कस्टडी है, जुडिशियल कस्टडी मीन जो है कि यहाँ की कोर्ट ने कहा है कि हम जुडिशियल कस्टडी में रखते हैं, तो इस बंदे को यहाँ पे पुलिस जो है कि जेल में रखा जाएगा। मीन जो है कि कोई भी दिल्ली का जेल है, तिहाड़ जेल या ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो जेल में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जुडिशियल कस्टडी में ये एडवांटेज होता है कि पुलिस वहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन के लिए फोर्स नहीं कर सकती है उनसे स्टेटमेंट लेने के लिए। पर पुलिस कस्टडी हमेशा पुलिस कोशिश करती है कि उनको पुलिस कस्टडी मिले, कि वो इन्वेस्टिगेशन में उनसे जो है कि स्टेटमेंट लेके जांच पड़ताल करने के लिए उनसे जो है कि सवाल कर सके। तो पुलिस कस्टडी में क्या होता है, पुलिस जो है कि अपने ही प्रिजन में रखती है, मीन जो है कि जेल जो है कि वहाँ पे बना होता है, तो उसमें ही उनको जो है कि स्टोर करती है। तो ये जो है कि बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। देन जो है कि जुडिशियल कस्टडी जो होता है, पुलिस ऑफिसर इन चार्ज इन केस इज नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। तो देखिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी इसीलिए जो है कि मांगते हैं लोग कि जो है कि पुलिस हमसे इंटरफेयर ना कर सके। और बाकी तो जान रहे हैं कि अगर पुलिस इंटरफेयर करती है तो यहाँ फिल्मी दुनिया नहीं है कि वो जो है कि मार पीट के आपको जो है कि इन्फॉर्मेशन निकालती है, पर फोर्सफुली करती है कि आपके जो है कि आपके खिलाफ ही आपके एविडेंस जो है कि स्टेटमेंट लेंगी। आप जैसे मान लिया कोई ए पर्सन एक्यूज है, 3-4 लोगों से इन्वेस्टिगेशन किया और जो है कि स्टेटमेंट जो है कि डिफर कर जा रही है, तो वो वहीं पे जो है कि लेके लिंक निकाल के जो है कि केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे 20 का हमारा जो है कि करेक्ट है, तो ओनली 2 करेक्ट हो जाएगा, जिसको अब मैंने यहाँ पे बता दिया है। ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं यहाँ पे जो भी सीआरपीसी में जो है कि कंडक्ट है। तो सीआरपीसी तो अब जो है कि भारतीय न्याय संहिता हो गया है, तो ये सब जो है कि याद रखेंगे आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द लोक अदालत व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे लोक अदालत के यहाँ पे कौन सी करेक्ट है, तो यहाँ पे जो है कि देखिए नन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट इज द करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है कि इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट मैं समझा देता हूँ कि जो कि लोक अदालत की बात होती है, लोक अदालत क्या होता है, कंसिडर्ड जो है कि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कि डिसाइडिंग होते हैं लोक अदालत में, कि बोथ पार्टीज मीन जो है कि लोक अदालत इज नथिंग, जो कि आपने सुना होगा कंसिलिएशन हो रहा है, आर्बिट्रेशन हो रहा है, या मेडिटेशन हो रहा है। मेडिटेशन मीन जो है कि कोई भी काउंसलर या आर्बिट्रेटर और मीडिएट जो है कि दो डिस्प्यूटेड पार्टी को, ए और बी की डिस्प्यूटेड पार्टी को, इनके बीच जो है कि इनके मैटर को रिजॉल्व करा रहा है, तो इसीलिए लोक अदालत बनाई जाती है, जो कि सिविल और जो है कि आपके जो है कि सिविल मैटर्स इन सबसे ज्यादा जो है कि रिलेट करते हैं। तो देख लेते हैं कि कैन नॉट बी फोर्स एनी पार्टी हैज टू बी डिसाइडेड बाय द लोक अदालत। जहां पे जो है कि देखिए जहां पे क्या कर रहे हैं, वंस पार्टी एग्री दैट मैटर टू बी डिसाइडेड बाय लोक अदालत, देन पार्टी कैन नॉट वॉक अवे फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द लोक अदालत। मीन जो कि लोक अदालत का जो भी डिसीजन होगा वो जो है कि बाइंडिंग होगा। और लोक अदालत जो है कि प्रिसाइडेड ओवर बाय द सिटिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर एज द चेयरमैन विद 2 अदर मेंबर्स, जहां पे यूजुअली लॉयर और सोशल वर्कर होते हैं,
और जो है कि लोक अदालत जो है कि सेटल करते हैं मनी क्लेम्स सिंस इज मोस्ट ऑफ द सच केसेस क्वांटम अलोन बाय द डिस्प्यूट। ये जो है कि कुछ है कि आप ब्रीफली जो है कि पॉज करके पढ़ लें, और बाकी ये याद रखिए लोक अदालत जो है कि डिस्प्यूट जो है कि ऐसे ही मैनेज करता है, जो कि मैंने आपको बताया दो पार्टी के बीच में। यहाँ पे टूल्स कौन से यूज होते हैं आपके, कंसिलिएशन हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, या आपका जो है कि मेडिएशन हो गया। तो ये सब जो है कि लोक अदालत टूल्स यूज करती है कुछ, ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे ग्राम न्यायालय एक्ट जो है कि उसके बारे में क्वेश्चन है। तो ग्राम न्यायालय एक्ट जो है कि एज पर दी एक्ट, यहाँ पे जो है कि हम ग्राम न्यायालय कैन हियर सिविल और नो क्रिमिनल केसेस। तो ये गलत है, यहाँ पे ग्राम न्यायालय जो है कि सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस को हर्ट कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट जो है कि गलत हो जाएगा। देन एक्ट अलाउ करता है लोकल सोशल एक्टिविटीज एज द मेडिएटर और रिकंसिलिएटर, तो ये जो है कि करेक्ट है, तो यहाँ पे बी आंसर होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आप जो कि ब्रीफली एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। सेक्शन 11 में जो है कि 2008 में 11 न्यायालय दोनों सिविल और क्रिमिनल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट है मोबाइल कोर्ट इन इंडिया, जो है कि ब्रेन चाइल्ड ऑफ मोबाइल कोर्ट का मतलब क्या है कि जो है कि मूवेबल कोर्ट, जो कि मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है कहीं पे जो है कि कोर्ट है नहीं है कोई ए प्लेस में, तो यहाँ से जो है कि मूव करके यहाँ बी कोर्ट जो है कि थोड़ा सा जो है कि जजेस वहां जाके वहां अपना सेटअप लगा के उसको वहाँ की केसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मोबाइल कोर्ट इज नथिंग दैट मूवेबल कोर्ट। तो ये जो है कि हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है किसने ये आइडिया दिया है, मीन्स जो है कि ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है ये आइडिया मोबाइल कोर्ट का किसने दिया है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया है, जो कि स्टैब्लिश हुआ था इन दी 2007 इन दी मेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी हरियाणा, जो कि ये जो कि आप देख सकते हैं। देन इसी के साथ जो है कि हमारे हाई कोर्ट से रिलेटेड जो है कि मोस्ट क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। तो आई होप जो है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो इस डिस्कशन को हमने जो है कि समअप कर लिया, जहाँ पे हमने कुछ बेसिक डिटेल्स जानी अपने हाई कोर्ट्स के क्वेश्चंस के बारे में। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगाता है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे, और जो है कमेंट सेक्शन के थ्रू जो है कि आप इस सेशन को इंटरेक्टिंग बना सकते हैं। देन इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बात करेंगे सेंट्रल और स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन से। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।